everyone, Unit 9, Height and Distance. ओके, जिसका प्रॉपर नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 1440 यही क्वेश्चन लेकर चलते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में जनरली आता रहा है, और तो हम ये मान के चलते हैं इस बार भी ये बोर्ड एग्जाम में आना चाहिए। ठीक है, तो जब आना चाहिए तो इसलिए मैंने यहां लिखा है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 100%। तो 100% के चांस से हम इसको करने जा रहे हैं। क्या ये क्वेश्चन है, देखिए अपने अपने टेक्स्ट बुक में आप भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1414, A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। एक डायग्राम आपको बुक में बना हुआ मिलेगा, आप सब अपने अपनी बुक में देखिए। मेरे बुक में बना हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval। यानी क्वेश्चन ये कहता है कि बैलून है, पहले किसी पोजीशन पर था, आफ्टर सम टाइम उसने पोजीशन चेंज कर ली, तो एंगल अलग अलग प्लेस में बने, अलग अलग। और एक गर्ल है जो दोनों बैलून, यानी बैलून तो एक ही है, पर उन बैलून को ऑब्जर्व कर रही है। वो क्या है, देखिए। एक गर्ल है 1.2 मीटर हाइट की। आप ये देखिए, सपोज ये गर्ल है, इसकी हाइट है 1.2 मीटर। इसका नाम हम रख देते हैं ए बी। ठीक है, ये गर्ल है 1.2 मीटर हाइट की। अब यहां पर एक बैलून है, सपोज सी पॉइंट पर एक बैलून है। यहां पर ये जो गर्ल है, ये इसकी आई, ये आंख है। अपनी इस आई से जब, यानी इस आंख से अब जब इस बैलून को देखती है वो, तो इस बैलून की जो हाइट है वो हॉरिजेंटल यानी ग्राउंड से 88.2 मीटर हाइट पर ये बैलून है, ये उसने ऑब्जर्व करी। आप समझना ध्यान से क्वेश्चन। ये गर्ल है ए बी, उसने ए पॉइंट से इस बैलून को देखा, तो उसने देखा कि यहां से उस बैलून की जो हाइट ग्राउंड तक है वो आपकी 88.2 मीटर है। फिर उसने क्या कहा, the eye angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any distance 60 degree after some time। ठीक है, यानी पहले जो एंगल बन रहा था यहां से, वो था 60 डिग्री। जब यहां से, भाई यहां से देख रही हो, तो यहां से जो एंगल बना 60 डिग्री बना। लेकिन कुछ टाइम में हमने देखा कि ये जो बैलून है वो सपोज डी पॉइंट पर आ गया। पहले यहां था, उड़ते उड़ते वो एक इस टाइप से उड़ा हॉरिजेंटली, और उसने डी पॉइंट पर वो पोजीशन ले ली। जब दोबारा उसने गर्ल ने देखा उस बैलून को, तो उसका एंगल चेंज हो चुका था। पहले वो 60 के एंगल पर देख रही थी, अब जब जब उसने अपनी आई से उस बैलून को देखा, तो एंगल बन गया 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री बन गया, और हाइट उसकी वही रही जो पहले वाली थी, 88.2 मीटर। कांस्टेंट हाइट पर उड़ा है, बैलून बड़ा डिसिप्लिन में है। 88.2 मीटर हाइट पर ये उड़ रहा है बैलून। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो ये बताइए सी से डी तक की डिस्टेंस कितनी होगी। अभी देखते हैं कैसे करते हैं। पहले इनकी नेमिंग कर लेते हैं। ए बी आप लिख दीजिएगा, ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ द गर्ल। ये सब आपको लिखना होगा, अपनी लैंग्वेज में लिखी ना। वो 1.2 मीटर है। पोजीशन ऑफ बैलून, सी कॉमा डी, ये जो अपनी लैंग्वेज में लिखेगा, मैं यहां शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। और हाइट ऑफ द बैलून
वो है 88.2 मीटर। ये आप सब लिख लीजिएगा। अब हमें क्या करना है, जब ये इसकी आइज है तो यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ए बी सी डी ई, इसे एफ मान लेते हैं, एफ, इसे मान लेते हैं जी। ठीक, ई एफ जी हो गया। अब हम दो ट्राइंगल लेके चलेंगे, ए सी ई एफ हो गया, जी बी हो गया, इसे एच मान लीजिए। फिर हम दो ट्राइंगल लेके चलेंगे, ए सी एच और ए डी एफ, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, लेकिन प्रॉब्लम आएगी यहां पर, आपके एंगल है हाइट के, तो उस प्रॉब्लम को यहां थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। आप ये देखिए, जितना सी एच है उतना डी एफ है, डायग्राम के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू फिगर, सब कुछ अकॉर्डिंग टू फिगर ही चलता है। वैसे लिखने की ज्यादा नीड है नहीं, आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो जितना सी एच होगा उतना ही डी एफ होगा। वो कैसे निकालेंगे, 88.2 में से 1.2 माइनस कर दीजिए, आपको सी एच और डी एफ मिल जाएगा। वो इसलिए मिल जाएगा कि ये गर्ल की हाइट है, ये 1.2, सी से ई तक 88.2 है, तो सी से ई तक यानी जितना ए बी होगा उतना एच ई होगा। तो पूरे सीई में से अगर एच ई माइनस कर देंगे, यानी 88.2 में से अगर 1.2 माइनस कर देंगे, तो ये वाली हाइट मिल जाएगी। वही हमने यहां पर करा है। तो अब हम जब जब हाइट की बात चलेगी, ये और ये हम 87 मीटर लेके चलेंगे। यहां मेंशन कर देते हैं, आप चाहे तो यहां भी लिख सकते हैं। ठीक, काफी ये थोड़ी लाइन ज्यादा हो गई, ध्यान से देखिएगा। ये प्रॉपर डायग्राम है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब तक डायग्राम प्रॉपर नहीं बनेगा सॉल्यूशन हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम अकॉर्डिंग हमने चलते हैं। अब ट्राइंगल लेके चलते हैं, ए एच सी, इन ट्राइंगल ए सी एच, ये एच सी कुछ भी ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। ए सी एच में एंगल जो बनना है 60 बनना है, तो tan 60 हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 √3 है। और सी एच है हमारे पास 87, आप डायग्राम में देख सकते हैं। ए एच हमको नहीं पता, कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ए एच √3 इक्वल टू 87, तो यहां से ए एच की वैल्यू आ गई 87 अपॉन √3। वैसे तो रेशलाइज बाद में करते हैं, लेकिन यहां कैंसिल आउट हो रहा है तो आप कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैंने देखा यहाँ कट रहा है 87 3 से, तो मैंने हैंड टू हैंड कर लिया है, √3 हो गया, 29 √3 मीटर आ गया। यस, अब लेके चलते हैं इन ट्राइंगल, पहले एसीएस लिया था, अब एडीएफ लेंगे। एडीएफ एंगल पहले 60 था, अब एंगल आपके पास 30 है। एंगल ध्यान से लिखिएगा, tan 30 आ गया परपेंडिकुलर अपन बेस, आपका ए एच नहीं है, ए एफ होगा, ध्यान से, क्योंकि जो बड़ा ट्राइंगल लिया उसी का प्रॉपर बेस लेना है आपको। स्पेस की प्रॉब्लम है, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, तो स्पेस के लिए थोड़ा सा रब कर लेते हैं। अब tan 30 आपके पास 1/√3, डी एफ है आपके पास, डी एफ 87 है, और ए एफ नहीं पता हमें, नो प्रॉब्लम, कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई। ठीक, ए एफ आ गया। हमको फाइंड करना है सी से डी तक की डिस्टेंस, नो प्रॉब्लम। तो सिंस जितना सी डी होगा उतना ही एच एफ होगा, और एच एफ हम कैसे निकालेंगे, ए एफ में से ए एच माइनस कर दीजिए। यहां से यहां तक के डिस्टेंस में से अगर ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, ए एफ माइनस
ए एच, ए एफ है हमारे पास 87√3 और ए एच है माने हमने निकाला था 29√3। दोनों को माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 58√3। 58√3 मीटर, ठीक है। तो hence the distance between balloons ड्यूरिंग द इंटरवल, जो भी आपकी लैंग्वेज है, 58√3 मीटर। लेकिन एग्जाम में ध्यान रखिएगा आप इसमें 1.732 की मल्टीप्लाई और कर दीजिएगा, तब जाके प्रॉपर आंसर देके आना। मिस्टेक मत करना, स्टेप ज्यादा हो जाए नो प्रॉब्लम, मतलब गलती मत करना कि स्टेप यहां छोड़ दें और बाई चांस आपका ये लिखने की वजह से 0.5 मार्क्स कम हो जाए, ऐसा मत करना, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना, बने रहिए हमारे साथ। बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू।